बिहारी जय हो तुम्हारी। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज के महामहोत्सव की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राम। गंज कृपा संदन भार मामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरि शरण। बोलिए सीताराम जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री मिथिला धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणमंडल है, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की ब्रह्म पावन भगवान सन्निधि में, महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी। आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज के विवाह महोत्सव के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री सीताराम, जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। श्री सर्वप्रथम श्री वृंदावन धाम में आज बिहार पंचमी महामहोत्सव मानो श्रीनिधिवन राज में, श्रीनिधिवन में, श्री वृंदावन धाम में आज के ही दिन श्री हरिदास जी महाराज ने भगवान श्री श्यामा श्याम की, भगवान श्री राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को अपने प्रेम की पराकाष्ठा पर प्रकट किया। बोलिए श्री प्रिया प्रियतम लाल की जय, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री हरिदास जी महाराज की, श्री निधिवन राज की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। तो संपूर्ण ब्रजधाम में, विशेष रूप से श्री धाम वृंदावन में आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को
हमारे यहाँ वृंदावन में इसको बिहार पंचमी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज प्रकट भए। और बिहारी जी महाराज का श्रृंगार भी ऐसा अद्भुत सुंदर है, होना भी चाहिए। आज बिहारी जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। चने और हलवे का बड़ा विशुद्ध भोग आज के दिन लगता है। शोभा यात्रा निधिवन राज से श्री बिहारी जी के मंदिर तक चल के आती है। टटिया स्थान में बड़ा महोत्सव। अब बिहारी जी का ही प्रागट्य है तो फिर आज श्री धाम वृंदावन के आनंद उल्लास हर्ष का क्या पूछना है। और ये तो प्राकृतिक दृष्टि से देखने का महोत्सव है। बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, ये तो 3 लोक का उत्सव है। वो त्रिभुवन पति हैं। बोलिए शिव बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी महाराज के प्रागट्य उत्सव की सभी भक्त वैष्णवों को खूब खूब अनंत बधाई है, शुभकामनाएं हैं जी। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदभासः कनक कपसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्राविशद गीत कीर्तिः। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। भगवान की प्रेम और आनंद की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन। और भैया वहीं दूसरी ओर भारतवर्ष में जो पूर्व क्षेत्र है, पूर्वी भारतवर्ष, आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज के विवाह महोत्सव की पुण्य लग्न की तिथि है। मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, मिथिला अवध सब जगह तो आज वृंदावन में विहार पंचमी है और अवध मिथिला में विवाह पंचमी है। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी महाराज के विवाह महोत्सव की क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी महाराज तो नित्य नवीन दुल्हा दुल्हन सरकार है। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव की सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई है, खूब मंगलमय बधाई है। एक और तो श्री धाम वृंदावन के लाडले ठाकुर स्वामी श्री हरिदासू महाराज के प्राण प्यारे रसिकन जीवन धन ललित त्रभंगी लाल रंगीले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रागट्य महोत्सव, उसकी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मंगल बधाई है। कुंज बिहारी श्री हरिदास। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री सीताराम जी महाराज का विवाह महोत्सव सब वैष्णवों को खूब खूब, समस्त विश्व सृष्टि को बधाई है जी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और विवाह ऐसा प्रभु का, और आज तो विवाह की तिथि है। खूब बढ़िया बात ये लगती है, 24 अवतारों में भगवान ने यहीं पर विवाह की तरह विवाह किया। मंगलमय मिथिला अवध, मंगलमय विपिन प्रमोद। प्रमोद वन है ना, अवध को कहते हैं प्रमोद वन, ये वृंदावन, और काशी को आनंद वन। तो मंगलमय मिथिला अवध, मंगलमय विपुन प्रमोद, मंगलमय सिया राम जो मोदहु के मोद। गोस्वामी जी कहते हैं ना, आनंद हूँ के आनंद दाता। तो जो मोदहु के मोद। वह तो चारों भाइयों का हुआ आज, तो जय जय चारहु लालन।
जय जय चारहु ललन बर और जय चहु जनक लली। जय जय ब्याह उछार जय मिथिला अवध गली। जय जय श्री मिथिलेश जू अजी जय जय सरजू अवध। जय जय तिरुहत देश और मंगलमय समधि जुगल। मंगलमयी बारात और मंगलमय यह शुभ घड़ी, मंगलमय दिन रात, मंगलमय रघुवंश पुनि, मंगलमय निमिवंश, मंगलमय चारों जुगल, हंस बंस अवतंश। मंगल जनक सुनैना, मंगल कन्यादान, मंगलमय जुगल पुरोहित, मंगलमय यजमान, मंगलमय जनवासा, मंडप मंगल मूल, समस्त मंगलों का मूल वहाँ। मंडप मंगल मूल, मंगल ध्वजा पताक सब, मंगलमय फल फूल, मंगलमय वातावरण, मंगल मोद उछाह। उछाह का अर्थ है उत्साह। मंगलमय वातावरण, मंगल मोद उछाह और मंगलमय यह कार्यक्रम। श्री सीताराम विवाह, मंगलमय यह शुभ घड़ी, श्री सीताराम विवाह। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरण भगवान श्री सीतानाथ प्रभु की कृपा से हम लोग भी विवाह का मंगल प्रसंग उसका कीर्तन करेंगे। प्रसंग था, पूर्व प्रसंग में अपने राम कथा रूप से कीर्तन कर लें, आप लोग गीत संगीत रूप से कीर्तन कर लेना। समय तो थोड़ा ही है, उत्साह बहुत है। बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा, मानव उमग पड़ा चहु ओरा। जब उत्साह और उत्सव ज़्यादा हो और समय कम हो तो उस उत्सव को उत्साह को भी बांट लेना चाहिए। पूर्व प्रसंग में यही विधि से मंडप ही आई। श्री सीता जी, श्री जानकी जी मंडप में आई हैं। ये तो भूमिजा कन्या है, विदेह राजतनया, जनक लली, जनक दुलारी। तो जब मंडप में आई श्री सीता जी तो सब आचार विचार हुए। उसमें सबसे पहले गुरुदेव का पूजन, गौरी गणेश पूजन, और बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। और ब्राह्मण तो प्रसन्न होकर संपन्न कराते हैं, देवताओं को भी कम प्रसन्नता थोड़ी है। सुर प्रगट पूजा ले ही दे ही असीस अति सुख पावई। प्रकट होकर पूजा ले लेते हैं, अपना भाग ले लेते हैं और आशीर्वाद भी सुनाते हैं। भाग लेने में, पूजा का आशीर्वाद सुनाने में बहुत सुख पाते हैं देवी देवता। आज सूर्यवंश है, सूर्यदेव अपने कुल की रीति, विवाह की रीति सुना देते हैं। बड़े आदर से, और बड़े आदर से सब करते हैं। मानो देवी देव पूजन करा के श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया गया। हवन होता तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हो जाते। होम समय तन धर अनल अति सुख आहुति ले। इनको तो आहुति लेनी है ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और प्रकट होकर आहुति लेते हैं। तन उधर अनल, हवन कुंड से ही अग्निदेव अपना शरीर प्रकट कर लेते हैं।
और वेद सब ब्राह्मणों का वेश कह के, वेश धारण करके विवाह की विधि बताते हैं। तो विवाह की विधि सूर्यदेव भी बताते हैं, विवाह की विधि चारों वेद भी बताते हैं। और इतने में ही महारानी सुनैना को बुलाया। वो महारानी सुनैना क्या है? सी मातु की मिजाए बखानी, क्योंकि सृष्टि के संपूर्ण सुजस को, सुकृत को, सुख को, सुंदरता को समेट के मानव विधाता ने इनकी रचना की है। जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां लेकर चली। महाराज विदेहराज जनक के वामांग में कैसी शोभा हो रही है आज माता सुनैना की, जैसे हिमाचल के वामांग में मैना जी की शोभा हुई भगवान शिव के बारात के समय। जनक बाम दिश सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। और सबसे पहले तो भाई बर का पूजन होगा, तो उसमें विशेष रूप से बर का अर्थ ही है विष्णु रूप। कन्या उस समय लक्ष्मी रूप होती है और बर विष्णु रूप। बड़े बड़े स्वर्ण के मणिमय थालों में कलश रखकर स्वर्ण का, उसमें सुगंधित मंगलमय द्रव्य से उसको जल से भर के राम जी के आगे परात में कलश रखा गया। और चरण पखारने थे, पर चरण पखारने से पहले ही वो जो महाराज जनक और माता सुनैना है ना, बरबिलोक दंपति अनुरागे, राम जी को दूल्हा रूप में देखकर ऐसा अनुराग उमड़ पड़ा, ऐसा अनुराग उमड़ पड़ा। शरीर में पुलकावली छा गई। पर जो हो पाए पुनीत पखारन ला, भगवान श्री राम के अतिशय पवित्र मंगलमय चरणों को पखारने लगे। और जब पखारने लगे तो त्रिभुवन में जय जयकार होने लगी। 3 लोक 14 भुवन। चरण कमल तो बड़े प्रेम से पखारते हैं। शरीर में पुलकावली है, आकाश हो चाहे पृथ्वी हो, नगाड़े बज रहे हैं, जय जय की ध्वनि हो रही है। क्योंकि आज जिन चरण कमलों के एक बार स्मरण से अंतःकरण का मल दूर हो जाए, कलयुग का मल नष्ट हो जाए, और जो चरण कमल भगवान शंकर के हृदय में सदैव बराजते हैं, और उन्हीं चरण कमल को तो, उन्हीं के स्पर्श से तो गौतम स्त्री माता अहल्या तर गई। उन्हीं चरण कमलों की धोवन तो श्री गंगा जी हैं, जिनको भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन्हीं चरण कमलों के में अपने मन को भावना बनाकर योगी जन, ऋषि जन, महर्षि जन, रसिक प्रेमी जन वहीं निवास करते हैं। उन्हीं मंगलमय अतिशय पवित्र चरणों को आज जनक जी पखार रहे हैं। तो आज जनक जी के भाग्य की सराहना तो त्रिभुवन 14 लोक में हो रही है। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जनक जी की जय जयकार हो रही है। और जैसे ही चरण पखारा गया, वैसे ही दोनों कुल के जो कुल पुरोहित हैं, उधर महर्षि वशिष्ठ, इधर शतानंद जी, हाथों को मिला दिया। बर कुंवर करतल जोरे, बर और कुंवर दोनों, बर वधू दोनों का हाथ पे हाथ मिला दिया। फिर मंत्रों का उच्चारण आरंभ हो गया। तो यही तो पाणी ग्रहण है। और इस पाणी ग्रहण के दृश्य को देखकर जितने देवता, मनुष्य हैं, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, सब आनंद में भर गए जी। और वरवेश में राम जी, वो तो सुख के धाम कहलाते हैं। सुखमूल दूलहु देख, सुख के, समस्त सुख के मूल है राम जी। उनका दर्शन कर कर के मंडप में सबके श्रीअंग में पुलकावली छा रही है। तो लोक विधि भी हुई और वेद विधि से भी विवाह हुआ। लोक विधि से विवाह तो सूर्यवंश के लिए भगवान सूर्य ने बताया, और वेद विधि से विवाह हुआ क्योंकि सब वेदों ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया। विप्रवेश धरि वेद सब, कहीं विवाद विधि नहीं।
विवाह की विधि बताते हैं तो लोक विधि से भी विवाह हुआ और वेद विधि से भी विवाह हुआ। जनक जी महाराज ने राम जी को श्री सीता जी समर्पित कर दिए मानो, और विश्व में ऐसी मंगलमय कीर्ति हुई। ब्याह में तो सब कुछ मंगलमय था, सब कुछ मंगलमय। महाराज जनक उस समय कुछ विनय करना चाहते थे, पर करें कैसे विनय? कियो विदेह मूरत सांवरी। राम जी का जो ब्रह्म राम का जो बर रूप है, उसका दर्शन कर करके उस अनुराग से तो सुध बुध है नहीं, कैसी विनय करें। इतने में ही हवन आरंभ किया, गांठ जोड़ दी गई और भांवरी पड़ने लगी। हरे बांस मंडप छाए, सिया जो को राम ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए। अब गीत तो आप गाओ, हम तो कथा में कीर्तन कर लेते हैं, संगीत में आप लोग करना। थोड़ा सा समय ब्याह ले चलना है, थोड़ा सा ब्याह तो हो जाए चारों भैया का। तो गांठ जोड़ी गई और फेरे पड़ने लगे, और जैसे ही महाराज फेरे पड़े तो जितने बंदी जन है जय जयकार की ध्वनि करने लगे, ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनि करने लगे, जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो मंगल गान करने लगी। आकाश में पृथ्वी पर नगाड़े और दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं, पुष्पों की वृष्टि निरंतर हो रही है, ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन। मानो आकाश में, पाताल में, पृथ्वी में, हर जगह महाराज आनंद ही आनंद हो रहा है। राम जी का स्वरूप ही गोस्वामी जी कहते हैं आनंदों के आनंद दाता। फेरे पड़ने लगे। कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि रघु नंदन हरे, नयन लाभ सब सादर लेहि सिया राम हरे। जाई न बरनिम नोहरे जोरी रघु नंदन हरे, जो उपमा कछु कहो सो थोरी सिया राम हरे। इतना आनंद हो रहा है। राम से ये सुंदर पति छाही, जगमगात मणिखंबन माही। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के दर्शन की लालसा किसमें कम है? सबको नेक मिलता रहा समय समय पर, और फिर राम जी ने श्री जानकी जी को, श्री सीता जी को सिंदूर दान किया महाराज। राम सिए सिर सिंदूर देहि रघु नंदन हरे, शोभा कही न जात विधि के ही सिया राम हरे। और जब सिंदूरदान हो गया फेरे के बाद, तो बहुरी वशिष्ठ थी ने अनुशासन, महर्षि वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तो बर दुल्हन बैठे एक आसन, अभी तक तो अलग अलग आसन में थे, अब श्री जनक जी जानकी जी को भगवान श्री राम के वामांग में विराजमान किया गया एक ही आसन पर। और जब एक ही आसन पर विराजमान किया, अब तो गोत्र बदल गए जी, परिवार बदल गए जी। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ पे। महाराज दशरथ के आनंद का क्या पूछना है, क्यों पुत्र तो 4 थे, अब बधुएं भी 4 मिलेंगी, अभी तो 1 मिल गई, संख्या 5 हो गई गोत्र की। बहुत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ, और 14 भुवन में उत्साह छा रहा है। हर जगह बस एक ही बात है, राम विवाह भा सब ही का। सब यही चर्चा करते हैं कि राम जी का ब्याह हो गया, राम जी का ब्याह हो गया। और ये उत्सव इतना महान था कि एक वाणी से कोई गाने जाए इस मंगलमय महोत्सव को, अरे कोई वाणी में गा ही नहीं सकता। इतना उत्सव महोत्सव,
अच्छा, फिर तुरंत जनक जी महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई। क्या आज्ञा हुई? वो जो और कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, उनको भी ले आओ। तो कैसे ले आओ? ब्याह साज संवार के स्पष्ट कर दिया संकेत में महर्षि वशिष्ठ ने, उन तीनों का भी ब्याह होगा। मानो ब्याह के लिए साजबाज सजाकर उनको संवार के ले आओ। तो जनक जी महाराज के भाई हैं उष्केतु, उनकी 2 कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति जी। तो किशकेतु जी की जो प्रथम कन्या है, समस्त गुण, समस्त शील, समस्त सुख शोभा की भंडार, तो विधि पूर्वक ब्याह करके उनको भरत जी को ब्याह दिया। सो ब्याह नृप भरत ही दई। महाराज जनक ने उन मांडवी जी का ब्याह भरत जी महाराज से कर दिया। और श्री सीता जी की जो छोटी बहन है उर्मिला जी, सुंदरता में शिरोमणि है। तो विधि पूर्वक बड़े सम्मान के साथ उन उर्मिला जी का ब्याह श्री लखन लाल जी के साथ हुआ। सो तनय दीनी ब्याह लखन ही सकल विधि सम्मान के। और जो श्रुतकीर्ति जी हैं, समस्त गुणों की भंडार, सकल सौंदर्य मानो विराजे वहां। सो दई रिपसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। और सबका विवाह उसी रीति से, उसी विधि से हुआ जैसे भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उसी मंडप में हुआ। उसी मंडप में और सब भाइयों का विवाह हुआ। तो अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, जितने भी बर, जितने भी दूल्हा दुल्हन हैं चारों जोड़ी में, सब एक दूसरे के अनुरूप हैं। सृष्टि में उन्हीं के लिए उनकी रचना हुई है। तो भाई चारों जुगल हैं, उनको तो बड़ा संकोच है, पर हृदय में हर्ष भी है। और जितने लोग हैं सब बड़े आनंदित हैं। देवता कम आनंदित थोड़ी है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, नगाड़ों पर चोट हो रही है। तो जितने वर दूल्हा हैं, जितने दूल्हा दुल्हन हैं, चारों जुगल एक ही मंडप में शोभा पा रहे हैं। 4 सिंहासन हैं। महाराज दशरथ के आनंद का तो हम सोचें, 4 पुत्र थे, 4 वधुएं और मिल गई उसी गोत्र में, 8 बच्चे हो गए परिवार में। इतना आनंद हो रहा है महाराज दशरथ को, तो एक विलक्षण ही आनंद हो रहा है। एक कारण ये भी तो था, 60,000 वर्ष की अवस्था में 4 पुत्रों का लाभ हुआ था। तो जब वधुओं के साथ अपने पुत्रों को देखते हैं तो इतना आनंद हो रहा है कि बस धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुत्र तो थे ही, मानो 4 अवस्थाओं के साथ 4 क्रियाएं भी प्राप्त हो गई। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी रघु नंदन हरे, सकल कुंवर ब्याह हेते ही करनी सिया राम हरे। कह न जाए कछु दाइज भूरी रघु नंदन हरे। इतना दहेज दे दिया, इतना दहेज दे दिया। सारा मंडप, आसपास का क्षेत्र ही मानो स्वर्ण और मणियों से लद गया। और स्वर्ण मणि नहीं, न जाने कितने तरह के कंबल, वस्त्र, कितने तरह तरह के पटोरे, जिनका क्या मोल है कुछ कहा नहीं जा सकता। हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, कितनी गौएं हैं, कामधेनु के समान गौएं। ऐसा सुंदर श्रृंगार कर करके एक एक गौ का, कितनी वस्तु, कितने पदार्थ, उसका जोड़ गणना हिसाब किताब हो नहीं सकता। कहीं न जाए जान नहीं जिन्हें देखा। गोस्वामी जी कहते हैं भैया वाणी से नहीं कह सकते महाराज जनक ने क्या क्या दिया, अब वही जाने जिन्होंने आंखों से देखा। अब भैया एक तो ऐसा ऐश्वर्य वैभव दिख रहा था महाराज दशरथ का पहले ही। सब देवता ऐसे ही अपने जन्म को धिक्कार रहे थे। सब अवधपति चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने सब कुछ बड़े सुख से स्वीकार भी किया। उनको क्या स्वीकार करना है, जितने जाचक धन थे वहीं लुटा दिया।
कुछ जो बच गया उबरा सो जनवा से ही आवा, तो जनवा से पहुंचा दिया गया और वहाँ भी सब लुटा दिया। अरे महाराज जनक ने कितनी बार दहेज दिया, और जब तीसरी बार दिया तो सीधे एक ऐसा दहेज दिया कि सीधे अयोध्या के लिए भेज दिया। उनको मालूम है दशरथ जी महाराज सब लुटा देंगे। सीधे मणि पर्वत है ना अयोध्या में, अयोध्या में आज भी मणि पर्वत है। वो मणि पर्वत वही है जहाँ पे इतना दहेज लादा गया कि उसका पर्वत बन गया मणियों का। आज भी उस स्थान का नाम मणि पर्वत है। तो चलो ब्याह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनक जी महाराज हाथ जोड़कर बारातियों को, जिनको दान देना चाहिए बारातियों में उनको तो दान देते हैं, जिनको आदर देना चाहिए उनको आदर देते हैं, जिनके साथ विनय विनती करनी है वहाँ विनय करते हैं, मानो सबका खूब सम्मान करते हैं। और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि सिद्ध हैं बड़े प्रेम से उनकी वंदना करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लिया, भाई कुशध्वज जी शीरध्वज जनक के साथ में, और हाथ जोड़कर महाराज से कहते हैं, महाराज दशरथ से, कि देवता तो भाव के जल से संतुष्ट होते हैं, एक अंजुलि जल। अब कोई समंदर उड़ेल दे भाव ना हो तो क्या लाभ, और भाव से एक अंजुलि जल भी दे तो सुर हो चाहे साधु हो सब प्रसन्न हो जाते हैं, मानो संतुष्ट हो जाते हैं। बार बार जनक जी महाराज अपने भाई के साथ विनती करते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर विनय करते हैं महाराज दशरथ के सन्मुख, और उस विनय में इतना शील है। और बार बार एक ही बात, बार बार जब तक विदाई नहीं हो गई एक ही बात, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। ये बात मंडप से लेके अंतिम विदाई तक जनक जी ने कई बार महाराज दशरथ से कही, आपसे संबंध जोड़कर हम बड़े हो गए। तो जो पूरा राज्य है मिथिला का और हम जो ये हैं ये सब आपकी सेवा में है, सब सेवक हैं बिना मूल्य लिए। और ये जो कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं क्या, छोटी छोटी बच्चियां हैं, कहते हैं बड़ी करुणा से इनका पालन पोषण आप करना। हाँ, मेरा अपराध भी क्षमा करना, क्यों आपको बुलाया अवध से मिथिला, मैंने आपको दूत भेज के बुलाया तो बड़ी ढिठाई करी, सो अपराध क्षमा करना। बहुत तरह तरह से विनती की। और वो तो भाई महाराज दशरथ तो भानुकुल भूषण है, सूर्यवंश के भूषण है। पहले तो महाराज जनक को खूब सम्मान दिया, मानो दोनों ओर से विनती भी चलती है, प्रेम भी चलता है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। महाराज दशरथ 4 पुत्रों के साथ 4 वधुओं के साथ जनवासे की ओर चलते हैं। दुंदुभी बजती है, ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, नगर हो चाहे आकाश हो, इतना शोरगुल, इतना मंगल विधान, आनंद छाया हुआ है। और उतने में ही सब सखियां मिलकर सोचती हैं कि महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा मिले, और आज्ञा मिल गई। और आज्ञा मिलते ही दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर लायके। चारों जुगल वर दुल्हन उनको कोहबर में लेके चली। और फिर उस कोहबर का आनंद, प्रभु की रूप माधुरी, भगवान श्री राम का रूप ऐसा है कि शोभा कोटि मनोज लजावन। पीली धोती, बड़ी मनोहर पीली धोती पहन रखी है प्रभु ने। उस धोती का तेज कैसा है, जैसे बाल सूर्य होता है ना, जो सूर्योदय होता है तो पहले बाल सूर्य होता है, उदय होता है, ऐसा तेज। कटी में किंकणी, सूत्र बंधा हुआ है, करधनी, विशाल भुजाएं, आभूषणों से अलंकारों से लदी हैं, और सब मंगलमय आभूषण है, विवाह के आभूषण सजे हैं आज। और पीला जनेऊ, उसकी तो महाछवि कौन कह सकता है। उंगलियों में मुद्रिका, जो अंगूठी प्रभु ने धारण कर रखी है, मानो सबके चित्त को ही चुराए लेती है। कितने रत्नों के, मणियों के, गजमुक्ता के हार,
भगवान के वक्ष पर, और उपवस्त्र पीताम्बर कैसे ले रखा है, एक कंधे के ऊपर एक कंधे के नीचे से। उस पीताम्बर के दोनों छोर पे ऐसे मणि माणिक्य रत्न लगे हैं, ऐसी उनकी ध्वनि है। कमल के समान विशाल नेत्र, कानों में अतिशय सुंदर कुंडल और मुखारविंद की शोभा। स्वामी जी तो कहते हैं बदन सकल सौंदर्य निधाना। भगवान की नासिका उठी हुई ऐसी मनोहर सुंदर भ्रकुटी, और मस्तक पर भाल पर जो तिलक है, मानो सारी शोभा ने वहां निवास बना लिया है अपना। मस्तक पर मोर, मस्तक पर मोर, उसमें मुक्तामणि गजमुक्ता गुथे हुए आ गए। हाँ, अब तो कोहबर में मिथिला नगर की, जनकपुर की सब नारियां और देवताओं की देवियां सब राम जी को दूल्हा रूप में देखकर तिनका तोड़ती हैं। तिनका तोड़ने का अर्थ है कहीं नजर न लगे। उधर जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, माता सुनैना है, अन्य अन्य वस्त्र आभूषण न्यौछावर करती हैं, रत्न मणि न जाने क्या क्या, और बड़ा मंगलमय गान करती हैं। देवता इस मधुर मधुर मनोहर दृश्य को देखकर पुष्पों के वृष्ट कर रहे हैं। सूद मागध बंदीजन सूर्यवंश का यश सुना रहे हैं। इस तरह से कोहबर में ले आए भीतर कुंवर कुंवरी चारों जुगल को, और बड़ा सुख पाया उस समय उन सौभाग्यवती स्त्रियों ने। अब भीतर लाके भाई लौकिक रीति करनी है, यहाँ वेद रीति नहीं है, यहाँ तो लौकिक रीति है, अपने अपने वंश कुल परंपरा की रीति है। और खूब मंगल गा गा के, बधाई गा गा के लौकिक रीति करती हैं ब्याह के। अब ग्रास देना है, वर को वधू के रूप में ग्रास देना है, और वधू को वर के मुख में ग्रास देना है। तो राम जी को सिखाती हैं भगवती माता पार्वती ग्रास कैसे देना है श्री सीता जी के मुख में, और उधर श्री जानकी जी को माता शारदा सिखाती हैं राम जी के मुख में कैसे ग्रास देना है। उस लौकिक रीति में इतना हास विलास था, इतना रस था, वो मानो जनक जी का पूरा रनिवास ऐसा सुख ऐसा आनंद पा रहा है, मानो सबको अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया भाई। कौतुक भी है, विनोद भी है, प्रमोद भी है, प्रेम भी है। उनकी जो कुल रीति है, वहां के तो प्रसंग बड़े सुंदर सुंदर हैं। हाँ, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो एक ही रीति को करने की चारे भाइयों की भी रीति अलग अलग है। उससे रनिवास में इतना रास विलास हुआ, इतना आनंद हुआ, और यहाँ तो सब चल रहा है। और आकाश से आकाश में मिथिला में इतना आनंद भर गया कि जहाँ देखो वहीं बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्धों की, योगेंद्र मुनीष की, देवताओं की एक ही ध्वनि सुनाई देती है, चिर जीव जोरी चारु चारे मुदित मन सबई का। ये चारों जीव, ये जो चारों जोड़ी है ना, ये चिरंजीव हो गए, अखंड जोड़ी हो गए। और प्रभु चारों जुगल की जोड़ी का दर्शन कर करके देवता नगाड़ों पर चोट कर रहे हैं, बारंबार दुंदुभियां बज रही हैं। और कितने तो देवता यहीं पर खूब पुष्पों की वृष्टि करके जय जयकार करते करते अपने अपने लोक को चले गए। और इधर वधुओं के साथ चारों पुत्र पिता के पास आए जनवासे। और फिर तो जनवासे में जो शोभा जनवासे की हुई, जनवासे की क्या शोभा होगी, 4 दूल्हा 4 दुल्हन। आज महाराज दशरथ की शोभा है रही है। वहाँ का उस समय जो मंगल था,
वहाँ का जो मोद है, जितना उमंग उल्लास हर्ष है वहाँ। और फिर जीवनार पड़ेगी, जीवनार होगी, भोगराग, तो पठे जनक बुलाए बराती, बुला लाओ बरातियों को, भोजन कराया जाए। अब ऐसे ऐसे पावड़े पड़ रहे हैं। पुत्रों के साथ महाराज दशरथ आए और महाराज जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके पांव पखारे, सबको जो जिससे योग्य था वैसे वैसे मणिमय रत्नों से जड़ित पीड़ों पर बैठाया। और सबसे पहले धोए जनक अवधपति चरणा। उस समय जनक जी का स्नेहशील और उनका स्नेह वाणी का विषय नहीं था। फिर बहुरी नाम पद पंकज धोए, जो चरण कमल भगवान शिव के हृदय कमल में सदा विराजमान रहते हैं, उन चरण कमल को धोए महाराज जनक स्वयं अपने हाथ से। और तीनों भाई राम सब जानी, धोए चरण जनक निज पानी। सब भाइयों के चरण कमल अपने हाथ से धोए। और फिर क्या था, सादर लगे परन पनवारे, पत्तलें पड़ने लगी, पलाश के पत्तों की नहीं, मणि में हरित मणियों से, पन्ने से पीसी हुई पत्तलें, और उसमें जो कील फंसी हैं वो भी स्वर्ण की। तो सबसे पहले क्या परोसा गया जीवनार में, सुपोधन सुरभि सरप, दाल भात घी, मिथिला की भाषा में चावल दाल और घी, मानो जैसे खिचड़ी के उत्सव होते हैं ना, वैसे ऐसी कोई रस्म सुबह सुबह। और फिर तो भैया जितने परसने में चतुर लोग थे, इतने व्यंजन पड़ने लगे अमृत के समान। 4 भांत भोजन विधि गाई, और एक एक विधि में कितने व्यंजन। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाती, एक एक रस अगणित भांति। इतने व्यंजन पड़ रहे हैं, कुछ भाई चूस के खाए जाते हैं, कुछ चाट के खाए जाते हैं, कुछ कसहले होते हैं, कुछ चबा के खाए जाते हैं, कुछ फीके होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं। और जब गारी होने लगी, भोजन करने लगे, तो फुर्सत हो गई बारातियों को, तो भोजन करेंगे। अब वहाँ की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो गारी देना शुरू कर दी, लय नाम पुरुष अरु नारी। अब उनका अपना आनंद, लय नाम पुरुष अरु नारी। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, समय तो बहुत हुआ, अरे इतना विवाह का प्रसंग है महाराज, चलो विवाह तो हो गया, प्रभु ने खिचड़ी भी खा ली ससुराल में, अब गारी पड़ रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, स्वभाव ऐसा है ना, सहज क्रोध आया। क्यों, गारी भी हो रही है तो लय नाम पुरुष अरु नारी। अवध की स्त्रियों का, नारियों का नाम लेते हैं तो मिथिला के पुरुषों का नाम जोड़ते हैं, जो जो करते हैं प्रभु जाने। राम जी ने धीरे से उनके पैर पे हाथ रख दिया, मनुष्य शांति रखो, यहाँ तो शांति रखनी पड़ेगी। एक बोलोगे 1000 सुनोगे, इससे अच्छा चुप रहो, नजर नीचे मुंह बंद, कोई भाव को भाव प्रकट करने ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी को कहाँ सहन हो गए, लाल पीले होने लगे। राम जी ने उनकी जंघा पर धीरे से हाथ, बगल में बैठे थे, हाथ रख दिया। लक्ष्मण जी आज नहीं मान रहे, राम जी से निवेदन कर रहे हैं। अब बोल तो सकते नहीं आज्ञा के बिना, तो संकेत में ही राम जी से निवेदन कर रहे हैं। अरे सुख हो तब तो सुख से कोई भोजन करे, कोई गाली सुन सुन के भोजन करता है। लक्ष्मण जी को नहीं जम रहा, तो राम जी ने सोचा भैया क्या उपाय करें, अब इसके भी तो चित्त को प्रसन्न रखना है, छोटा भाई है, भगवान तो भक्त वत्सल है ना। भगवान ने हल्की सी दृष्टि, जो सौभाग्यवती स्त्रियां बैठ के गान कर रही थी ना, गारी गान, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय नाम पुरुष अरु नारी। राम जी ने थोड़ी सी दृष्टि उठा दी। अब उस चितवन को देखकर, राम जी की उस झांकी को देखकर जिसकी जिसकी दृष्टि पड़ी, भैया गारी गान भूल गई, अब तो उल्टी तरह से गारी गाने लगी। इतने में तो अवधपुर के सब जेवते हुए, जीवनार तो हो ही रही है, भोजन करते हुए लक्ष्मण जी को तो विशेष सुख हुआ। हाँ बस ठीक है, हमारे भैया बहुत ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक दृष्टि उठा दो, सामने वाले को सुध बुध रहेगी नहीं,
फिर गाड़ी जो ऐसे चल रही थी वो उल्टी दिशा में चलने लगी। वो स्त्रियां खुद ही उल्टी दिशा में गा रही, अपने को ही गा रही। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, महाराज दशरथ तो जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगे। इन स्त्रियों को क्या हो गया गाते गाते, मानो नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जाए बिताई। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के आरंभ में ही मंगलाचरण के साथ ही इसी चौपाई से ही मंगलाचरण किया। ब्याह तो हुआ बालकांड में, पर अयोध्या कांड का मंगलाचरण गोस्वामी जी करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए रघु नंदन हरे, नित नव मंगल मुद बधाए सिया राम हरे। जब ते राम ब्याही घर आए रघु नंदन हरे, नित नव मंगल मुद बधाए सिया राम हरे। जब ते राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। बोली श्री सीताराम जी महाराज की, श्री विवाह महामहोत्सव की जय। इसलिए भैया मंगलमय मिथिला अवध, मंगल विपिन प्रमोद, मंगलमय सिया राम जो मोदहु के मोद। जय जय चारहु ललन बर, जय जय जनक लली, जय जय ब्याह उछार, जय मिथिला अवध गली। जय जय श्री मिथिलेश जू, जय जय सरजू अवध, जय जय तिरहुत देश, मंगलमय समधि जुगल। मंगलमयी बारात, मंगलमय यह शुभ घड़ी, मंगलमय दिन रात, मंगलमय रघुवंश पुनि, मंगलमय निमवंश, मंगलमय चारों जुगल, हंस वंश अवतंश। मंगल जनक सुनैना, मंगल कन्यादान, मंगलमय मंगल जुगल पुरोहित, मंगलमय यजमान, मंगलमय जनवासा मंडप, मंगल मूल, मंगल ध्वजा पताक सब, मंगलमय फल फूल, मंगलमय वातावरण, मंगल मोदोछार, मंगलमय यह कार्यक्रम। सीताराम विवाह, श्यावर रामचंद्र की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। भगवान समय खूब हुआ, आप समय को दृष्टि करते हुए बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय सिया राम, सिया राम, राधे राधे, हरि शरण, सिया राम, जय जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री गुरु महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम जी, राम राम, जय राम राम।